कैंडी क्या खा रही है? समोसा। ले जाती है और फटाफट लेकर आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी टाइम जो है मॉर्निंग का है, मतलब मैं नाश्ता बनाने से अपना व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों के लिए भी सेम यही बनाया था, मतलब कि यहाँ पर जो फिलिंग पहले से है ना, आपको येलोइश दिख रही होगी, वो मूली के पराठे के लिए मैंने बनाई थी और रात को ही बना के रख दी थी, क्योंकि सुबह थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस चीज़ में, इसलिए तो सबके लिए ही फिलिंग बना दी थी वैसे तो मम्मी ने रात को 2 बड़ी बड़ी मूलियाँ थी, उनको ग्रेट कर लिया था और वहीं पे मैंने सारा मसाला सब कुछ रात को रेडी कर दिया था। बच्चों को स्कूल के लिए यही दिया था, मूली के पराठे। लेकिन उनके पराठे में ना मैंने हरी मिर्च और साथ में ये बारीक कटा हुआ प्याज ऐड नहीं किया था, क्योंकि मिर्च वो हरी खा नहीं पाएंगे और प्याज मना कर रहे थे वो, इस वजह से। तो उनके लिए सिंपल सा जो मूली का पराठा बनता है ना, वो ही बना कर दिया था। यहाँ पर मैंने जो है चॉपर में बहुत ही बारीक करके प्याज कट कर, मतलब चॉप कर लिए थे, और उसके साथ ही हरी मिर्चें 3 से 4 ऐड कर दी थी। चटपटा सा ना बहुत अच्छा लगता है ये वाला पराठा। तो अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा नमक ना मैंने और ऐड करा था, क्योंकि थोड़ा सा फिलिंग बड़ी है तो फिर वही होता है कि नमक भी थोड़ा बढ़ ही जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा नमक बढ़ा दिया है। फिलिंग रेडी है। आटा मैंने गूंद के रख दिया है, मतलब आटा मैंने सुबह जो बच्चों के लिए गूंदा था ना स्कूल के लिए, तो उस टाइम पे ज़्यादा गूंद दिया था, ताकि मुझे दोबारा ना गूंदना पड़े आटा। तो वही आटा भी है। यहाँ पर अभी एक साइड ना मैं चाय भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि जैसे जैसे पराठे बनता रहेंगे वैसे वैसे चाय भी बन जाएगी। तो यहाँ पर अदरक और काली मिर्ची ऐड कर दी है। ये तो हम अपने लिए ही ऐड करते हैं, क्योंकि बच्चों को ना ये अदरक की चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो उनके लिए होता तो मैं ये चीज़ें ऐड नहीं करती। बट हम लोगों के लिए अदरक और काली मिर्च का जो मैंने मसाला बना रखा है ना, और लौंग वगैरह इलायची डाल के वो ऐड कर देती हूँ। तो एक साइड वो बॉईल होगी, और जब तक वो बॉईल होगा ना तब तक यहाँ पर पराठे भी बनते रहेंगे। पराठे से मेरा मतलब है कि मैं पराठे नहीं, मतलब उसका रोटी बनाऊँगी और ऊपर से घी लगा के हम लोग खाएंगे। तो अभी जब भी हम लोग भरवा पराठे बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम घी लगा के ही खाते हैं, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में इतने अच्छी सब्जियां आती हैं, उनका फिलिंग करके पराठा बन सकता है। लेकिन हर दूसरे दिन बाद अगर हम ये चीज़ें खा रहे हो तो हर रोज़ पराठे नहीं खा सकते हैं, मतलब अपनी बात बता रही हूँ, हम लोग तो नहीं खाते हैं ऐसे। तो इसलिए मैं सबसे बेस्ट तरीका मेरे को यही लगता है कि रोटी बना दो, उसके ऊपर घी लगा के उसको खा लो, बहुत अच्छा, पराठे से भी अच्छा स्वाद आता है। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैंने आटा ले लिया था, उसमें जितना फिलिंग मेरे को चाहिए वो ले लिया था, और बस पराठे बनाते रहेंगे। यहाँ पर हुआ क्या ना कि ये रात की फिलिंग है, तो थोड़ा सा मूली जो है ग्रेट है, तो आपको पता है थोड़ा सा नमक वगैरह पड़े हुए हैं तो पानी छोड़ ही देती है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा गीला हो चुका है। जब आशी और सेकले बनाया था तो बिल्कुल ठीक था, अभी ये प्याज भी पड़ गया इसमें तो ये थोड़ा सा और गीला हो गया है, तो थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इसको दूसरे तरीके से बनाने का भी तो एक तरीका है, मतलब 2 रोटियाँ बना के उस पर फिलिंग लगा दो, फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर रख दो। लेकिन इतना मैं नहीं करना था मेरे को, तो मैं सिंपल जैसे पराठे बनते हैं वैसे ही बना रही हूँ। बहुत अच्छे, मतलब पराठे में इसकी बहुत अच्छी बनी रोटियाँ इसकी, और बस घी लगा के हम लोगों ने इसको खाया। तो आजकल तो मूली, गाजर, मटर, हरी सब्जियां, मतलब जो सर्दियों का सीज़न है ना, वो सब्जियों का सीज़न आप बोल सकते हो। इतनी अच्छी सब्जियां आती हैं और खानी भी चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए आज ये बन रहा है, कभी कुछ हम लोग बनाते रहते हैं, ताकि जो हम लोग गर्मियों में ही नहीं खा पाते क्योंकि मिल नहीं पाता है, तो सर्दियों में उसकी पूर्ति हम लोग कर ले, हमारी बॉडी में उस चीज़ की कमी ना हो, इस वजह से। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं और चाय भी एक तरफ हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं पापा को ही दूंगी, बाद जो है मम्मी और मैं भी खा लेंगे।
तो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और उसके बाद मैं कपड़े जो है छत में लेकर आ गई हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना ये मम्मी और मेरे दोनों के कपड़े हैं, ड्रायर करे थे, लेकिन मैं इनको छत में उस पहले सुखाने नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा नाश्ते के लिए लेट हो रहा था। तो इसलिए सोचा इसको आराम से बाद में सुखा देंगे, कपड़े तो सूख जाएंगे, क्योंकि आजकल जो है ना धूप तो तेज़ है, ऊपर से ड्रायर करके रखो कपड़े तो सूख जाते हैं, गर्मियों में तो बिना ड्रायर के ही सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी जो कपड़े हैं वो भी सुखाने डाल दूँगी और फिर नीचे चलेंगे, क्योंकि मुझे थोड़े से अपने भी कुछ काम है। मैंने आपको शायद बताया था सिया के पजामे जो हैं वो मेरे को सिलने हैं, तो वो मुझे मशीन आज निकालनी है, क्योंकि फिर क्या है ना सोचते सोचते बहुत दिन निकल जाते हैं और काम हो नहीं पाता है वो वाला। तो आज मैंने कहा नहीं, आज मैं जो है ये वाला काम कर ही लूँगी। वैसे आज नहीं, मैंने शायद नेक्स्ट डे करा होगा, उसके बाद शायद मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे कपड़े चेंज हैं, तो इसलिए एक्चुअली जब 2-3 दिन पुराना का व्लॉग होता है मैं खुद से भूल जाती हूँ, ध्यान से उतर जाता है। तो ये नेक्स्ट डे का है और यहाँ पर अभी मैंने मशीन निकाल दी है और बैठ गई हूँ मैं बेड में, क्योंकि नीचे बैठती ना आजकल ठंडा भी लगता है, इसलिए तो बेड पर ही रखती हूँ मैं हमेशा, मुझे यहीं पर अच्छे से कम्फर्टेबल लगता है। तो जैसे मम्मी के पजामे हैं, सिया के जो हैं पजामे हैं वो हैं, और मेरे एक दो कुछ कपड़े थे वो भी मैंने करे हैं, स्वेटर वगैरह जो है, मतलब कुछ थे, मतलब 5-7 कपड़े थे, तो इसलिए आज सोचा मशीन लगा ही देती हूँ तो सारे सिल जाएंगे। तो इसलिए मशीन का थोड़ा ना फ़ायदा भी होता है, क्योंकि हाथ से सिला हुआ और साथ में मशीन का सिला हुआ में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, मशीन का मजबूती से सिल जाता है, हाथ का फिर उधड़ता रहता है इसलिए। तो आज सिया के भी कुछ पजामे थे जो पहन नहीं पा रही थी इस वजह से, क्योंकि फिर होता है बच्चे नहीं मानते हैं, चाहे हल्का भी उधड़ा हुआ ना नहीं पहनते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए आज सारे के सारे कपड़े यहाँ पे मैंने अच्छे से सिलाई मार दी है और ऐसा लग रहा है कि हाँ एक काम बहुत बड़ा निपटा है, क्योंकि ये मैंने बाहर ही निकाल के रखे हुए थे काफ़ी दिन से, बस सिल ही नहीं पा रही थी इस वजह से। तो बस फटाफट से यहाँ पे सिलाई मारती हूँ इनमें। जो है 1:30 बज गए हैं और अभी मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिट करती, मतलब ब्लॉग तो आज नहीं आएगा, लेकिन उससे मेरा कुछ एक दूसरा वीडियो है वो अपलोड नहीं सॉरी उसको एडिट कर रही थी, तो उसमें ही टाइम लग गया। छोटे छोटे वीडियोस रहते हैं लेकिन उनमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है एडिट करने में, तो वही सब करा। और आज मम्मी ने बनाए हैं छोले और जो चने होते हैं मिक्स करके मम्मी ने बनाए हैं, तो वैसे रात के लिए भिगाए थे लेकिन रात को हम लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि फिर मैं शादी में चली गई थी कल और सिया मेरे साथ गई थी, तो फिर मम्मी ने कहा चलो कल ही बनाएंगे, तो इसलिए हमने दिन में बना दिए, मतलब मम्मी ने बना दिए हैं दिन में। और मैंने अभी आपने देखा जो पजामे पुजामे कुछ कुछ चुटर पुटर चीज़ें से रहती है ना जो उधड़ी हुई रहती हैं, तो ऐसे प्रॉपर एक चीज़ के लिए मशीन नहीं निकलती है, तो फिर अभी मशीन निकाली, वो सब मैंने सिल दिए हैं अच्छे से। मतलब सिया के तो 3-4 पजामे सिया के थे, और मैंने अपना एक सूट भी ऑल्टर करना था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा से ही, मतलब मैंने मंगाया ऑनलाइन, लेकिन मैंने क्या सोच के उसका साइज़ इतना बड़ा मंगा दिया, वो मेरे पे झूला झूल रहा है ऐसे करके, पता नहीं क्यों, मैंने समझ नहीं आया मेरे को साइज़ का, तो इतना बड़ा साइज़ मंगा दिया, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। एक्सचेंज करी थी लेकिन वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। इतना प्यारा आ रखा था ना वो कुर्ती, मतलब सेट था वो कुर्ती और लेगिंग का, लेकिन फ्रॉक कुर्ती थी बहुत प्यारी पिंक कलर की, लेकिन अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर मैंने रिटर्न ही कर दिया, क्योंकि वो इतना झोला सा लग रहा है, वो ना ऑल्टर करके मुझे लग रहा है अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे अजीब सा लगेगा, तो फिर मैंने उसे वापस कर दिया। आएगा स्टॉक में तो फिर मैं मंगा लूँगी, अदरवाइज दूसरी देख लूँगी मैं। 2 तो मैंने मंगाए वो ठीक आए, ये वाला मैंने बहुत ही बड़ा साइज़ मंगा दिया, मेरे पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, क्यों इतना बड़ा मंगा दिया वो ये। और अब मैं जाऊँगी आशी और सिया को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि आज इनको मुझे लेकर आना है, इनका फ़ोन आया था अभी। तो बस खाना बन गया, चावल मेरे को चढ़ाना है, बाकी मम्मी ने सब कर ही दिया
है और मैं सैलेड वगैरह कट करके चले जाऊँगी लेने के लिए, फिर 3 बजे आऊँगी क्योंकि मुझे आते हुए फिर 3 ही बज जाते हैं, क्योंकि 2:30 बजे छुट्टी होती है, आशी की 2:40 पे होती है, तो वही 3 बज जाते हैं। और कल मम्मी लोग भी शादी में, मतलब हमारे बहुत पुरानी आंटी है कॉलोनी की ना, उनके बेटे की शादी थी हनी की, और हमने उनको इतने छोटे छोटे थे, मेरे भाई के साथ का ही वो देखा हुआ है। आज उसकी मतलब परसों उसकी भी शादी हो गई, कल तो रिसेप्शन था तो वहाँ गए थे, तो सब गए थे, मम्मी पापा भाई गए था और तन्नू भी गई थी, छुटकू भी गई थी हमारी, और मेरे साथ सिया गई थी। तो बस वहाँ पर से आए थोड़ा सा 11 बज गए थे, तो इसलिए कल मैं व्लॉग इसलिए भी एडिट नहीं कर पाई, मेरे को और भी अपने वीडियो वगैरह थे वो एडिट करने थे इसलिए। तो और अंदर ऐसा हो रहा है ना, ऐसे बर्फ़ पड़ गई होगी, बाहर बहुत तेज़ धूप लग रही है, चेहरा बिल्कुल ऐसा हो रहा है अजीब सा ही। तो यही है, तो चलिए मैंने कहा थोड़ा सा चलो व्लॉग वगैरह वो करते हैं, क्योंकि मेरे को होता है ना मेरा रोज़ ही व्लॉग जाए तो ठीक है, मैं खुद भी बिजी रहूँ और व्लॉग भी मेरे कंटिन्यू रहे तो ठीक है, लेकिन आज नहीं जा पाया क्योंकि कल मैं व्लॉग वगैरह कर नहीं पाई थी इसलिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ चावल चढ़ाने के लिए, सैलेड कट करती हूँ, फिर निकलते हैं और आके फिर देखते हैं व्लॉग कितना होता है, तब मिलते तो हैं। बस बच्चों को स्कूल से लेकर आए, उसके बाद खाना पीना हुआ और फिर कैसे 4 बज जाते हैं आजकल पता ही नहीं चलता है। फिर थोड़ी देर जैसे अपना कुछ काम रहता है या अपने आप को रेस्ट देना है तो वो हो जाता है, फिर वही 4, 4:30, 5 बजे वही चाय का टाइम हो जाता है। तो चाय बना रही हूँ मैं एक साइड में, यहाँ पर अभी मतलब बनाऊँगी अब मैं, और यहाँ पर सिया ने अपने बाल खोल दिए कि मेरे को बाहर जाना है साइकिल चलाने के लिए, तो ये बाहर जाएगी साइकिल चलाने के लिए, इसलिए बाल इसके ऐसे कर दिए मैंने अभी। और मैं तब तक जो है चाय वगैरह बना दूंगी। तो ये तो आकर फिर वही दूध या कॉफ़ी वगैरह बोल रहे थे पीने के लिए, तो शायद इन्होंने दूध ही पिया था। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ मैं, और चाय पियेंगे हम लोग शाम की अपनी, मतलब शाम होती है चाय का बहुत हो जाता है मेरे को, मतलब कॉफ़ी का ऐसा रहता है जैसे हम लोग रात को खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीने का मन करता है, लेकिन शाम के टाइम होता है चाय पीने का ही मन करता है। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और शायद हस्बैंड के लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभी, क्योंकि मैं कप अलग ही निकाल रही हूँ, तो कॉफ़ी वगैरह इनके लिए है और बाकी मम्मी पापा मेरे लिए जो है चाय बन रही है यहाँ पे। और मैंने वहाँ सामने के आप देख रहे हो पर्दे भी लगा दिए, क्योंकि यहाँ से ऐसी खतरनाक वाली हवा आती है ना, मतलब जैसे शाम होती है धूप जाने को होती है ना, बहुत तेज़ वाली हवा आती है। पर्दे भी लगा दिए हैं उसके बावजूद भी काफ़ी हवा रहती है, लेकिन खैर ये तो सर्दियों का वो है, निशानी है कि हाँ सर्दियां हैं तो वही ठंडा तो होगा ही होगा। और अब की जबकि इतना ठंडा तो पड़ा है, लेकिन फिर भी जैसा पहले ठंडा होता था ना, अभी वैसा ठंडा फिर भी नहीं है। हाय कैंडी, गुड मॉर्निंग। कैंडी गुड मॉर्निंग। ये देखो कैंडी क्या खा रही है, समोसा। आलू के साथ खा रही है, दिखा सिया समोसा, ये देखो समोसा खा गई है पूरा। कैंडी देखो समोसा अच्छा, आलू और समोसा वो खा रही है बाहर का। ये ले समोसा खा रही तू, कहती हाँ बाहर का समोसा ही होता है। अरे मतलब उसके अलावा नहीं खा रही हूँ, मटर मुटर नहीं खा रही ना, मटर फेंक दिया उसने। वही तो, हाँ वैसे ही करना पड़ेगा। एक जब ये खाना ना खाया तो एक समोसा इसके लिए है। खा कैसे रही मम्मी ये है, उसके हाथ से लगी हुई। ये खिला, मटर नहीं खाएगी वो, मटर छोड़ा हुआ ना, मटर खाएगी नहीं वो, खा लिया नीचे छोड़ा हुआ। दे दे जल्दी जल्दी दे उसको। कैंडी मटर खा रही तू, समोसा वाला। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ देखना। और आज जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, मतलब आज है सैटरडे, मॉर्निंग का टाइम है आज। इस बार जो है सेकंड सैटरडे है, तो आशी और सिया की छुट्टी है, तो बच्चे घर पे ही हैं। सिया तो सुबह ही उठ जाती है, जैसे ही हम उठते हैं वैसे ही उठ जाती है। आशी काफ़ी देर में उठती है, जिस दिन छुट्टी होती है वो बहुत आराम से उठती है, और फिर हम भी नहीं उठाते हैं क्योंकि और दिन बच्चों को जल्दी उठना ही पड़ता है, छुट्टी वाले दिन हम रहने देते हैं। तो सिया तो खैर उसका शुरू से ही वो उठ जाती है। आशी लेकिन 10-11 बजे तक भी ना उठाओ ना तो वो उठती नहीं है, लेकिन खैर छोड़िए कोई बात नहीं, क्योंकि फिर होता है एक ही दिन बच्चों को मिलता है संडे का, या कभी सैटरडे हो जाता है या छुट्टी जिस दिन पड़ती है तो वो अपना आराम से ही सोते हैं।
तो यहाँ पर अब हमारे घर के जो काम है वो शुरू हो चुके हैं। झाड़ू वगैरह लग गई है। अंदर मैं लगा देती हूँ झाड़ू, और मम्मी ये जो हमारा ड्राइंग रूम है, ये वाला रूम है, बाहर पूरा आंगन है, उसके अलावा भी बहुत सारी बाहर जो है बहुत सारी सफाइयाँ होती हैं, वो सब मम्मी करती हैं और मैं अंदर अंदर का करती हूँ। तो यहाँ पर अभी जो है क्लीनिंग का टाइम हो गया है, डस्टिंग कर रही हूँ मैं। सामान लेके ब्रेड और अंडे ऐसे फोड़े तो नहीं है, फोड़ दिए। तो अब सिया साइकिल में जाती है और फटाफट लेकर आती है, तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सिया गुड मॉर्निंग कर दे। गुड मॉर्निंग है, क्या बोला? गुड मॉर्निंग। तो ये लेकर आ गया। अब इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ये सब इसने यहाँ पे हॉर्लिक्स वगैरह फैला रखा है, ये भी ठीक करती। किसने फैलाया? रख इसको। कटोरी में किसका है बेटा? ये मैंने रखा था कटोरी में, मैंने रखा ना ये। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही हूँ, मतलब कर दिया, अभी अंदर जा रही, अंदर कर रही हूँ मैं, फिर पोछा लगाऊंगी। है दूध उबाल रही हूँ, बस यहाँ पे देखो क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे ना मैं क्लीनिंग कर ही रही थी, फिर मैंने सिया को बोला सिया यहाँ पे बेटा तुम कर दो। तो यहाँ पर सिया सारा कर रही है, मतलब टेबल वगैरह, स्टूल वगैरह, थोड़ा बहुत जितना भी उससे हुआ है वो कर रही है। क्योंकि ना उसको भूख भी लगने लग गई थी। उसका है, उसको शुरू से ही है उसका है कि उसको सुबह उठ के, अगर देर में उठ रही है तो कोई नहीं, सुबह उठ के आधे घंटे के अंदर उसको थोड़ा सा होता है भूख जैसी, होता है किसी किसी बच्चे को होता है ऐसा। तो इसलिए मैंने उसको कि यहाँ पर तू कर ले और मैं तब तक फटाफट पोछा लगा देती हूँ, फिर इसके लिए ऑमलेट और ब्रेड बना दूँगी। तो यहाँ पर वो वही क्लीनिंग कर रही है, मतलब कर देती है। उसको कुछ बोलो तो गुस्सा भी करती है, इसलिए अभी आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने उसको बोला कि ये स्टूल भी साफ़ कर देना, तो उसको हुआ नहीं मैं यही टेबल साफ़ करूँगी, लेकिन कर देती है फिर वो। तो बस यहाँ पे अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ये इसने अपना क्लीनिंग का काम पकड़ लिया है, तो बस मैं फटाफट पोछा लगा दूँगी। और आप हमेशा मुझे देखते होंगे मैं आपको पोछा लगाते हुए यहीं पर दिखती हूँ। अंदर इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे वो आशी मतलब सिया जैसे सो रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा होता है कि यार अंदर क्या ही दिखाओ, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और जैसे पोछा यहाँ लग रहा है वैसे अंदर भी लग रहा है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप की चलो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए ये क्लिप्स भी शेयर कर देती हूँ। और मम्मी जो है बाहर पूरा मम्मी अपना सफाई में रहती हैं, जैसे हमारे घर के बाहर भी होता है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर है तो फिर घर में काफ़ी चीज़ें भी होती हैं, तो वो सब मम्मी देखती हैं। मैं घर का अंदर का कर लेती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, मतलब बना देती हूँ। तो ये सब मैं अपने अंदर करती हूँ, मतलब मम्मी और मैं दोनों मिलके ही काम करते हैं, और होता भी यही है, देखो मिलकर ही होता है। क्योंकि अगर अपने आप अकेले अकेले लगे रहें ना, मैं ही लगी रहूँ या फिर मम्मी ही लगी रहे ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि जब हम खुद घर में खुद से सफाई करते हैं ना, आपको पता होगा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक एक चीज़ हम अच्छे से क्लीन करते हैं। और जब जैसे हाउस हेल्पर्स हैं, उनको भी भाई दूसरे बहुत सारे घर जाना होता है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं लग पाते हैं जितना हम अपने घर के लिए कर पाते हैं ना। तो इसलिए मम्मी और मैं दोनों मिलकर करते हैं, तो काम जल्दी भी होते हैं और एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है कि बहुत काम हो गया है इसलिए। तो बस यहाँ पर भी कैंडी को पेडिग्री दे रहे हैं, क्योंकि कैंडी का ये होता है कि सुबह उसको पेडिग्री देते हैं, दिन में फिर वो अपना लंच और रात को उसका डिनर होता है। तो वो पेडिग्री मैं उसको दे रही थी, वो बाहर धूप में बैठ के आराम से खाएगी वो। और यहाँ पर अभी सारे काम जब निपट गए हैं, तो मैं किचन में आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो दूध में मलाई जमी हुई थी वो मैंने हटा दी है, क्योंकि सिया ना मांगती है, और वैसे देने में कुछ नहीं है, लेकिन अभी ये फ्रिज की है तो ठंडी रहती है, गला ना पकड़ ले, इसलिए मैं इसको अभी मैंने निकाल दिया है। तो कभी कभी निकालती हूँ मलाई, कभी नहीं निकालती हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने जो है कुछ चीज़ें चॉप करी, आपको आगे बताती हूँ, और बेसन भी साथ में यहाँ पर मैंने ले लिया है। और आसिया को जो है मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया है, उसने ऑमलेट और ब्रेड खा लिया है। और मम्मी तो ऑमलेट मतलब ऐसे नहीं खाती हैं, और मैं भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल सूट नहीं होता है ऑमलेट। मतलब अगर मैंने किस दिन खाया, मैं वो काफ़ी सालों से छोड़ा हुआ है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है ऑमलेट खा के। तो मैंने बहुत बार आजमाया है, इस वजह से मैं अब ऑमलेट बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, और बेसन में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, और जैसे हल्दी वगैरह ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही ना मैंने गाजर, प्याज, टमाटर
और हरी मिर्ची जो है ना चॉप कर ली है बारीक बारीक, वो मैं इस बेसन के साथ ना मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। थोड़ा सा अजवाइन और हींग भी इसमें ऐड करूँगी और मतलब बैटर ऐसा बनाना है कि थोड़ा सा गाढ़ा भी रहे लेकिन बहुत गाढ़ा ना रहे। एक्चुअली मैं अभी जो है बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट बना रही हूँ मैं बेसन से, क्योंकि सबके लिए ऑमलेट और ब्रेड बना है और फिर मेरा भी थोड़ा मन करा कि कुछ अलग सा खाने का, क्योंकि मुझे ब्रेड खास इतना पसंद है नहीं, लेकिन जैसे कुछ ऐसे सैंडविच वगैरह बन रहे हो या कुछ और अलग सा बन रहा हो तो फिर मुझे अच्छी लगती है ब्रेड। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और मम्मी और अपने लिए मैं टोस्ट बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार अपने लिए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। कई बार तो हम लोग ऐसे खा लेते हैं कि चलो कोई नहीं रहने देते हैं ये वो सो, लेकिन कभी कभी मन ऐसा होता है कि नहीं भाई अपने लिए भी करना चाहिए, मन है तो खाओ। तो इसलिए मम्मी और मैं अपने लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया है। जब सबके लिए कुछ ना कुछ अलग बन रहा है तो मम्मी और मेरे लिए क्यों ना बने, तो इसलिए अपने लिए खुद से करना पड़ता है, कोई नहीं करने आएगा। तो मम्मी और मैं, मम्मी को मैं बोलती हूँ मम्मी आप सब्जियां भी ऐसी लो वैसी लो, हम खाएंगे मजाक मजाक में, क्योंकि बहुत सी शलजम वगैरह है घर में लोग नहीं खाते हैं, बहुत सारी परमल हो गया ये नहीं खाते हैं, तो कभी कभी हम लोग लेते हैं तो मम्मी और मैं खाते हैं और खाना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने जो तवा है उसमें ऑयल ले लिया है और यहाँ पर जो ब्रेड है उसको दोनों साइड से ना मैं इस तरह से पलट लूँगी। और अगर वेजीज इसमें आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही है तो स्पून की हेल्प से ना वेजीज इसमें ऊपर से भी हम लोग डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें और बहुत सिंपल भी, मतलब इनको तलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब ये है कि ये बिना फ्राइड के भी ऐसे ही बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये। इसमें अपने हिसाब से कुछ भी आप लोग वेजीज ऐड कर सकते हो, लेकिन इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनाना होता है क्योंकि बेसन है ना थोड़ा सा अंदर से पकना भी ज़रूरी होता है, इसलिए तो इसको दोनों साइड से मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पका रही हूँ। और दो दो टोस्ट हमने खाए थे और माली अंकल भी आए थे तो उनके लिए भी दो टोस्ट उनके लिए भी हो गए थे। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट था, सैटरडे का हमारा स्पेशल ब्रेकफास्ट मम्मी और मेरा। तो बस यहाँ पे इतना ही आज मैंने व्लॉग मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके आगे भी क्लिप्स हैं लेकिन व्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया है और 2-3 दिन से मेरा व्लॉग नहीं गया है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतना व्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही सकती हूँ। तो बस यहाँ पर ये बन ही रहा है और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।